आज हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, कटे स्थान से बहते रक्त को रोकने के लिए फिटकिरी का प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो इस क्वेश्चन का एकदम सिंपल सा आंसर है। देखिए, फिटकिरी, ठीक है, या FeCl3 का विलयन प्रयुक्त होता है कटे स्थान से रक्त को बहने से रोकने के लिए। ठीक है, तो फिटकिरी में जो है हमारा फिटकिरी में Al3+ होता है। ठीक है, और एक होता है, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखा है कि FeCl3 का भी प्रयोग होता है रक्त में जो बहाव को रोकने के लिए कटे स्थान में। ठीक है, तो फिटकिरी में Al3+ और FeCl3 में Fe3+ धनावेशित आयन है। रक्त में एल्बुमिनॉइड के कण ऋणावेशित कोलाइडी कण हैं। ये रक्त के कण Al3+ या Fe3+ द्वारा स्कंदित होकर थक्के के रूप में जम जाते हैं, जिससे रक्त के बहना बंद हो जाता है। अर्थात यानी एल्बुमिनॉइड के जो कण होते हैं वो ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। ठीक है, जो रक्त में एल्बुमिनॉइड के कण होते हैं, जो रक्त में कण बहते हैं, वो ऋणावेशित होते हैं। जो फिटकिरी से Al3+ और FeCl3 में Fe3+ जो कि धनावेशित हैं, उनसे स्कंदित हो जाते हैं और थक्के के रूप में जम जाते हैं, जिससे रक्त का बहना बंद हो जाता है। अर्थात ये जो Al3+ है और Fe3+ है, ये धनावेशित कण है, और जो रक्त का कण है, जो एल्बुमिनॉइड कण है, वो ऋणावेशित है। अर्थात Al3+ से और Fe3+ से जो रक्त का कण है वो स्कंदित हो जाता है और थक्के के रूप में जम जाता है, जिससे रक्त का बहना बंद हो जाता है। इसको हम लिख भी सकते हैं, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं जिससे नंबर अच्छा मिलेगा। फिटकिरी में Al3+ व FeCl3 में Fe3+ धनावेशित आयन हैं। रक्त में एल्बुमिनॉइड के कण ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। ये रक्त के जो कण हैं, जो रक्त का कण है, मैंने बताया कि रक्त का जो कण है वो Al3+ और Fe3+ से स्कंदित होकर जम जाता है। तो ये रक्त के कण Al3+ व Fe3+ द्वारा स्कंदित होकर थक्के के रूप में जम जाता है। और जब जम जाता है तो रक्त का बहना बंद हो जाता है, जिससे
रक्त का बहना रुक जाता है। तो आशा है कि यह जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा और ये एकदम सिंपल क्वेश्चन का आंसर है, माने कि ये बहुत सिंपल आंसर है और आप इसको रटने की कोशिश मत करिए, समझने की कोशिश करिए, तो आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं और आसान तरीके में आपको समझाने का कोशिश करूँगा।